Hello and welcome back to Two Bonded Words. This is Rajni Samta and happy Teachers Day to all of you. Teachers Day है तो उसका celebration भी होगा with all the professors and research scholars and of course the MCA students. तो मैंने सोचा क्योंकि आज कुछ स्पेशल भी हो रहा है यूनिवर्सिटी में तो मैं आप लोगों को अपने साथ लेके जाऊँ to celebrate Teachers Day. Also I want to club a little get ready with me video क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था that I should post how I do my makeup or get ready. वैसे तो आई एम नॉट अ मेकअप गुरु एंड आई डोंट नो मच अबाउट मेकअप. बिफोर लिविंग द हाउस लेट्स गेट रेडी एंड मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे डेली मेकअप या डेली अपना स्किन प्रेप व्हाटएवर जो ये अवेयरनेस आई है 2020 के बाद अपने स्किन केयर की, वो पहले नहीं थी इतनी. बिकॉज व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ मेकअप and I used to put a lot of things on my face without even realizing that it could actually affect my skin in a bad way. But with time मैंने समझ लिया है कि skin care routine is a must have अगर आप अपने फेस पे कुछ ऐसा अप्लाई करते हो on a daily basis जो कि आपको नहीं करना चाहिए, like foundation or any tinted creams. Okay, so today is also a special day तो मैंने सोचा है कि मैं आज रेडी होती हूँ. Let's not waste our time and let's get started. So मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले अपना face, after washing my face, what I do is I put a moisturizer. So my skin type is mixture of oily and dry. This area is mostly dry and this T-zone is very oily. तो आप लोग भी relate कर सकते होंगे अगर आपका face भी ऐसे mixture of dryness and oiliness. तो ये it all depends on season also. तो ये चेंज होता रहता है. पहले मुझे नहीं इसका आइडिया था. पहले मैं सोचती थी कि मेरी स्किन ऑयली है बिकॉज पिंपल्स हो रहे, तो ऑफकोर्स हमारे को कहा जाता था कि ऑयली है, तो उसको मैं ओवर ड्राई कर देती थी जिसकी वजह से और एक्नेस आने स्टार्ट हो जाते थे. एंड इन माई केस देयर वॉज लिटिल प्रॉब्लम ऑफ द फेशियल हेयर, उसकी वजह से भी एक्ने होता था. आई हैव नाउ ट्रीटेड माई फेशियल हेयर एंड उसके बाद से मुझे उतने एक्ने नहीं हो रहे हैं क्योंकि दिन भर मैं अपना रिसर्च वर्क करती रहती हूँ. अब स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से थोड़ा मेरी अंडर आइज भी कॉम्प्रोमाइज हो गई है. But yeah, I am taking care of that also. तो after washing my face, I apply moisturizer. Nivea का मुझे सूट कर रहा है. Just a light moisturizer. ना ही इसमें ज़्यादा ऑयल है, किसी भी तरीके का ऑयल भी नहीं है इसमें, ठीक है. So it is free from oil. तो मैं ये लगाती हूँ Nivea का moisturizer. My first step is this. Okay, जो कि मैं अभी नहा के आई हूँ तो मैंने पहले लगा लिया ये. उसके बाद after that I follow it with a serum. तो क्या होता है, डिफरेंट टाइप के सीरम्स होते हैं. आप एक ही इंग्रेडिएंट का ना फॉलो करके, मुझे ऐसा लगता है 1 मंथ आप विटामिन सी लगाओ, 1 मंथ आप हाइलुरोनिक एसिड लगाओ, 1 मंथ आप फेरुलिक एसिड का लगाओ. तो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स आप ट्राई करो क्योंकि ये वाले दीज विल सूट एवरी स्किन टाइप. विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड, ये सब तो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो एक जैसा इंग्रेडिएंट भी फॉर अ लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक वो भी ज़्यादा वर्क नहीं करता है. तो आपको चेंज करते रहना चाहिए फ्रीक्वेंटली सिरम्स अपने. अभी फॉर अ मंथ विटामिन सी यूज़ कर रही हूँ. इसका एप्लीकेटर है, मैं सारा काम अपने हाथ से ही करती हूँ. पूरे हैंड में ऐसे रब करके आई जस्ट टैप ऑन माई फेस, ऑल ओवर माई फेस. And also on my neck. Look how sensitive my skin is. I just touched my face and it all turned red. So this is how sensitive my skin is. और कुछ गलत ingredient अगर लगा लिया या कुछ गलत product अपने face पे लगा दिया तो I have to pay hell a lot of recovery for that. Okay, हर step के बाद I think आपको थोड़ा seconds रुकना चाहिए, like 40 to 50 seconds, ताकि जो आपका ingredient है वो अच्छे से आपकी skin पे बैठ जाए. So now next thing is this is a vitamin C day cream and it has SPF 30. This is a new addition. This is a new addition to my skin care. इससे पहले मैं सीधा moisturizer, serum के बाद सीधा मैं sunscreen लगा लेती थी. But just to try this, तो अभी 6 days हो चुके हैं इसको यूज़ करके, तो there are no breakouts. और ठीक है, सूट कर रही है, अभी अच्छा लग रहा है. और ऐसी गर्मी में आपको SPF अगर एक्स्ट्रा मिल रहा है किसी क्रीम के साथ, दैट इज़ अ गुड थिंग. द नेक्स्ट थिंग दैट आई यूज़ इज़ वेरी, दिस इज़ अ श्योर थिंग दैट आई एम यूजिंग फॉर लास्ट 2-3 years एंड दिस इज़ कॉल्ड डर्माको हाइलुरोनिक 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल है ये. ओके,
तो ये मेरी स्किन को इतना अच्छा सूट किया कि मैंने उसके बाद कोई भी दूसरा सनस्क्रीन नहीं यूज़ किया। अगर आपके स्किन पे भी ज़्यादातर सनस्क्रीन मडी हो जाते हैं या बहुत ही ज़्यादा टेक्सचर्ड लगते हैं या उसमें वाइट कलर नज़र आता है आपके फेस में, तो अगर वो वाली प्रॉब्लम आपको भी है, क्योंकि मैं जब से मुझे ये एहसास हुआ कि दैट आई शुड यूज़ सनस्क्रीन ऑन डेली बेसिस, ईदर आई एम गोइंग आउट और नॉट, फिर भी सनस्क्रीन लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो तब से मैंने बहुत सारे सनस्क्रीन्स यूज़ करे और मुझे फिर वही वाली प्रॉब्लम्स होने लगी थी, पैचीनेस और वाइटनेस पूरे फेस पे। काफ़ी सारे चेंज करने के बाद, काफ़ी सारी सनस्क्रीन चेंज करने के बाद, जस्ट टू अप्लाई दिस हाइलुरोनिक एसिड मैंने ये मंगवाया था फ्रॉम नायका, और उसके बाद आई रियलाइज्ड कि ये सभी सनस्क्रीन्स में से सबसे ज़्यादा सूट करता है मुझे। तो तब से मैंने इसे नहीं छोड़ा है और आई हैव यूज टन्स ऑफ बॉटल्स ऑफ दिस, क्योंकि मैं 2-3 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ और आगे भी यूज़ करती रहूँगी, बिकॉज नथिंग हैज़ सूटेड मी लाइक दिस। वेन एवर आई ट्रेवल टू सम हॉट प्लेस लाइक चंडीगढ़ और एनी अम्बाला, दिल्ली, रिसेंटली मैं अपनी शादी की प्रिपरेशन के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इन प्लेसेस पे गई थी, तो वहाँ पे आई यूज टू रीअप्लाई दीज थिंग्स, नॉट जस्ट बिकॉज फॉर द सन प्रोटेक्शन, बट इट गिव्स यू नो अ सडन कूल फीलिंग टू योर फेस। एकदम से इतना ठंडा ठंडा फील होने लग गया था मुझे, तो मैं इसको बार बार अपने पर्स से निकाल के यूज़ करती थी। तो क्योंकि इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये एकदम से आपको कूल फीलिंग देता है। तो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए सनस्क्रीन, लाइक 2 और 3 पंप्स लेती हूँ मैं इसके। यूजुअली मैं 1 पंप ही लगाती हूँ क्रीम का या सेरम का, बट इसके सनस्क्रीन के मैं 3 पंप्स लगाती हूँ, बिकॉज इट नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम सनरेज, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम पोल्यूशन, फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स, whatever pollution is around. So this is important step, I think। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हो, nothing to your face, you don't want to apply any ingredient also, तो आपको क्या करना चाहिए? You should apply a moisturizer, that is a very non-skippable step, and also you should apply this sunscreen, not this sunscreen but sunscreen in general. Okay, so अभी तक मैं अपने फेस पे सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स अप्लाई किए हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी केयरफुली चोजन, क्योंकि मैं वैसे ही कुछ भी नहीं लगा लेती हूँ अपने फेस पे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना स्किन केयर बिठाया है और इट हैज़ वर्कड फॉर मी, एंड दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट विद यू। आई थिंक इट शुड वर्क फॉर यू एज वेल। ओके, इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, वैसे आई डोंट यूजुअली फॉलो दिस स्टेप, बट क्योंकि आज एक स्पेशल डे है तो आई एम यूजिंग अ फाउंडेशन। ये है के ब्यूटी फाउंडेशन, और देर आर अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ फाउंडेशंस। सो दिस इज़ द फाउंडेशन विच इज़ अ क्रीम बेस्ड फाउंडेशन, क्योंकि मेरा ज़्यादातर ड्राई रहता है स्किन, सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट डजंट ड्राई आउट। अगर मैंने होल डे अप्लाई किया हुआ है अपने फेस पे तो ये पूरा ड्राई आउट नहीं होता है, और इट ऑल्सो गिव्स मी दैट क्रीमी बेस जिससे केकी भी नहीं लगता है आपका फेस। ये भी मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ के ब्यूटी का, क्योंकि जो आपके स्किन को सूट कर गया उसको पकड़े रखो, एंड इट इज़ वेरी लाइट वेट, इट इज़ नॉट दैट टिंटी ऑल्सो। और हाँ, एक जो बहुत बड़ी मिस्टेक हम करते थे इन कॉलेज डेज, वी यूज टू बाय द लाइटेस्ट शेड ऑफ एनी फाउंडेशन। मैम ये ले लो, ये आपकी स्किन पे बहुत सूट करेगा वगैरह। नो, डोंट फॉल फॉर दैट। आई थिंक आपको आपकी स्किन से मैच करता हुआ ही लेना चाहिए फाउंडेशन, सो दैट इट ब्लेंड्स विद योर स्किन कलर। इट डजंट लुक, यू नो, गर्दन का कलर अलग और आपकी स्किन का कलर अलग, वो भी एक बहुत बड़ा जोक बन जाएगा। आई अप्लाई दिस फाउंडेशन विद माई हैंड, आई अप्लाई एवरीथिंग विद माई हैंड, क्योंकि मुझे लगता है कि हैंड से एप्लीकेशन ज़्यादा अच्छा होता है रेदर देन ऑल द मेकअप ब्रशेस। और विद टाइम मेकअप ब्रशेस ना गंदी हो जाती है, तो इससे अच्छा है कि आप अपने हाथ अच्छे से धो लो और मेकअप अप्लाई करो, तो वो सबसे ज़्यादा साफ सुथरा प्रोसेस है। नहीं तो आपको सिर्फ हैंड से अप्लाई करना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट, क्योंकि आपके हाथों से अच्छा आपकी स्किन पे कुछ नहीं बैठेगा। The only problem that I have these days is my puffiness in my eye and these under eyes. So इनको थोड़ा सा कवर करने के लिए, so that I don't look very tired, तो मैं ये यूज करती हूँ, एंड इट्स वेरी क्रीमी। कितना शाइनी और कितना क्रीमी ये मेरे फेस पे है, तो ये ड्राई आउट भी नहीं होगा पूरे दिन भर।
तो मुझे वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट लगा है अभी तक। फाउंडेशंस में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट मुझे अभी तक जो मेरी स्किन को सूट किया है दैट इज़ के ब्यूटी फाउंडेशन। और इसको लगाने से कभी भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। मैं बार बार जोर दे के ये चीज़ हाईलाइट इसलिए कर रही हूँ बिकॉज व्हेन आई वॉज इन कॉलेज और मैंने कोई भी कंसीलर या फाउंडेशन अगर मैं यूज़ करती थी तो वो मुझे इतना ड्राई आउट कर देता था कि आपको मतलब सुबह मैंने वो प्रोडक्ट अप्लाई किया, शाम तक कोई ना कोई पिंपल पॉप आउट हो जाता था, कोई ना कोई एक्ने प्रॉब्लम हो जाती थी, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो मेरी स्किन को सूट नहीं कर रहा था और वो एक्स्ट्रा ड्राई आउट कर रहा था। प्लस उसके ऊपर से आई हैव डन सच अ हॉरेबल थिंग्स दैट आई हैव नेवर अप्लाइड सनस्क्रीन इन माई कॉलेज डेज। तो वो स्किन को बहुत ही ज़्यादा ख़राब करता रहा और मुझे ऐसा लगता था कि स्किन अपने आप ख़राब हो रही है और फिर मैं उस पर और फाउंडेशन अप्लाई करती थी। फिर वो जो एक विशियस साइकिल बन गया था तो आई कुडंट गेट इट आउट। एक लॉकडाउन में एक बहुत ही अच्छा स्टेप मैंने लिया कि मैंने फाउंडेशंस बिल्कुल ही फेक ही दिए अपने घर से कि बस ये मुझे दिखे भी ना और मैं इनको अप्लाई भी ना करूँ। और उसके बाद मेरी स्किन नेचुरली अच्छी होने लगी और मुझे डेली बेसिस पे ऐसे इतना फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और नेचुरली ठीक हो गई मेरी स्किन। और स्किन केयर रूटीन जब से आया है तब से आई थिंक मेरी स्किन का टेक्सचर भी ठीक हो गया एंड आफ्टर एक्ने प्रॉब्लम मेरी आफ्टर लेज़र ट्रीटमेंट ठीक हो गई। जो मेरा हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट था उसके बाद मुझे वो उतनी सीवियर एक्ने प्रॉब्लम भी नहीं हुई। तो अभी माई स्किन इज़ इन अ गुड कंडीशन। अब अगर मैं फाउंडेशन भी लगाती हूँ तो इट सिट्स ऑन माई स्किन वेरी ब्यूटिफुली और इट डजंट लुक केकी या फिर बहुत ही बनावटी नहीं लगता है। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं आप सभी को, ऑल द यंग गर्ल्स इफ यू आर लुकिंग, आई वुड लाइक टू से दैट स्किन केयर इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू एंड जस्ट नो योर स्किन टाइप एंड देन बाय योर प्रोडक्ट्स। क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स यू नो दैट आपको हर महीने लेने पड़ते हैं, ऊपर से कॉस्टली होते हैं। तो अगर आप कोई भी एक रॉन्ग प्रोडक्ट ले लोगे तो जस्ट फॉर द सेक कि उसको यूज़ करना है आपकी स्किन ख़राब भी हो सकती है या फिर वो आपका प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगा बिकॉज स्किन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। So this was a little tip from my side that use your sunscreen and should have a skincare routine. You'll never face severe problems जो आप कभी आप सोचते हो कि things are going out of your hand, तो वो वाली problems भी आपको नहीं होगी अगर आप एक proper skincare routine follow करोगे and you know your skin and you treat your skin in a good way, तो वो कभी भी आपको वो वाली problems नहीं होगी। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप जो है, जो कि एक ऐसा स्टेप है दैट आई एम डूइंग सिंस माई 10th स्टैंडर्ड एंड आई हैव नेवर गॉन बैक। क्योंकि वन थिंग दैट आई लव इज काजल एंड आई ऑलवेज, बिकॉज माई आईज आर वेरी स्मॉल, द ओनली टाइम व्हेन आई डोंट यूज काजल इज when I have my eyelashes, fake eyelashes on, और वो मैंने अभी recently करवानी start की है since I got married and जो eyelashes हैं उसने काफ़ी ज़्यादा difference create कर दिया था face पे। अगर आपने कभी eyelashes लगाई हो या लगाना चाह रहे हो तो I think you should do it once in a while, क्योंकि उससे ना बहुत ही अच्छी लुक आ जाती है आपके फेस पे एंड यू जस्ट डोंट हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स, मेकअप एंड ऑल, स्किन केयर तो यू शुड डू, बट आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप ना नेचुरली बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लग जाते हो। तो क्योंकि अभी आई लैशेज ऑन नहीं है और मेरी आईज भी बहुत छोटी है, तो व्हाट आई डू इज़ आई अप्लाई काजल एंड दिस इज़ फ्रॉम कलर बार एंड इट इज़ अ वेरी गुड पेंसिल काजल। क्योंकि मैंने इतने सारे अप्लाई किए तो आई नो ये वाला काजल सबसे अच्छा है। दिस इज़ अ कलर बार पेंसिल और इसमें एक स्मर्ज करने के लिए पीछे ब्रश भी है एंड आगे ये आपका शार्प करके पेंसिल आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो आई विल टेल यू हाउ आई अप्लाई काजल। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है। व्हाट आई डू इज़ आई पुल माई अपर लिड एंड अप्लाई काजल ऑल ओवर माई अपर लिड। And a little bit on my lower lid. Yeah. अब देख सकते हो कि इंस्टेंटली ये वाली आई थोड़ी बड़ी दिख रही है बिकॉज हम इसके एजेस को थोड़ा डार्क कर देते हैं। तो दिस इज ऑलमोस्ट व्हाट आई डू फॉर माई मेकअप। एंड लास्ट जो मैं फाइनल चीज़ मैं करती हूँ दैट इज़ लिप कलर। फाइनल थिंग दैट आई डू इज अप्लाई अ लिप बाम। फिलहाल जो मेरे पास लिप बाम है दैट इज दिस सैफरॉन लिप बाम फ्रॉम कश्मीर। ये लिप्स को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रखता है एंड ये उतना ज़्यादा टिंटेड भी नहीं है और नेचुरल फील आती है। और वट आई ऑल्सो डू विद दिस इज, जो कि बच जाता है थोड़ा बहुत, आई अप्लाई इट ऑन माई चीक एंड आई जस्ट लव दिस
ग्लॉसी लुक ऑन माई फेस। आप देख सकते हो मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी लग रहा है इस वक्त। सो दिस इज़ द मेन रीज़न विच मेक्स इट लुक वेरी नेचुरल। बहुत ही बेसिक है, आप फटाफट 5 मिनट्स में कर सकते हो, बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू, इट इज़ टेकिंग वेरी लॉन्गर टाइम। बहुत ही ज़्यादा है, विदिन 10 मिनट्स हो जाएगा, जस्ट बिकॉज आप हर स्टेप के बीच में पॉज दे रहे हो, क्योंकि मैंने कहा था कि इंग्रेडिएंट को सेट होने के लिए टाइम लगता है, तो आप पॉज दे रहे हो, दैट्स वाई इट इज़ गेटिंग अ लिटिल लॉन्गर। बट आप डेली रूटीन में जब आप करोगे इस चीज़ को विदाउट एक्सप्लेनिंग टू एनीबॉडी और विदाउट शूटिंग अ वीडियो, तो आपका ये फटाफट हो जाएगा। और बहुत ही बेसिक स्टेप्स हैं। तो दिस इज़ प्रीटी मच इट व्हाट आई डू एवरी डे फॉर माई मेकअप। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिफोर गोइंग आउट, I'll open my hair and I have genetically very strong and beautiful hair. Hair never have been a troublemaker. मेरे सबसे easy जो step है that is always hair for me, क्योंकि कभी भी बालों ने ना मुझे तंग नहीं किया in any sense। ना ये ज़्यादा झड़ते हैं, ना ये इनकी ग्रोथ भी अच्छी है, मेरे हेयर की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं काफ़ी बार कटवाती हूँ बट स्टिल दे ग्रो आउट एनीवे। आप देख सकते हो काफ़ी लंबे हो गए। यहाँ पे मैंने अपने बर्थडे पे इतने बाल करवा दिए थे अभी, और शादी से पहले भी मैंने काफ़ी अपने छोटे बाल करवा दिए थे। सिंस देन बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं बाल। एंड दिस पार्ट ऑफ माई बॉडी हैज़ नेवर रिक्वायर्ड एनी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स और एनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, सो आई एम प्रिटी मच लकी अबाउट माई हेयर। और मैंने कभी भी अपने बालों पे हेयर कलर भी नहीं करवाया है, ऑल्दो मैनी पीपल ऑलवेज आस्क मी कि आपने कोई हेयर कलर तो नहीं करवाया। सो दिस इज़ माई नेचुरल कलर। हालांकि इसमें अभी दिख भी नहीं रहा है, बट हाँ दिस इज़ माई नेचुरल कलर। और मैंने कभी भी अपने हेयर डाई नहीं करवाए। व्हेन आई वॉज इन कॉलेज तो देर वॉज दिस थिंग विद स्ट्रेट हेयर, दिस सिल्की स्ट्रेट हेयर, और आई ऑल्सो वॉन्टेड टू डू दैट। उस टाइम पे भी मैंने जब हेयर स्ट्रेटनिंग करवाई थी तो आई कुडंट सी मच डिफरेंस, बिकॉज कुछ टाइम बाद फिर से बाल वैसे ही हो जाते हैं जैसे आपके नेचुरल हेयर है। अब रेडी हो गई हूँ, आई हैव टू पैक माई बैग एंड ऑल्सो आई हैव टू पुट सम एक्सेसरीज, क्योंकि अब मैं शादीशुदा हूँ। एंड ASAP आई हैव टू लीव, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। और ये वीडियो मैंने क्योंकि सुबह सुबह शूट कर लिया है वाइल गोइंग आउट। आई थॉट कि इस वीडियो को बनाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, इसलिए आई एम ऑल्सो इन हरी, सो आई शुड लीव ASAP। बाय बाय।